जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में किरण पब्लिकेशन बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे और आज की इस क्लास में इस बुक का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखेंगे। ठीक है, आज की इस क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखेंगे, तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा, तभी क्लास का आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। और इसके पहले जो भी क्लास आपका छूट गया है जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 5 तक आपको सारा क्लास मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6 और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिया कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन करा है। यहाँ से देखिए समान ज्ञान एवं क्या है, समसामयिक मुद्दे है। तो देखिए पहला क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश भारत में नील की खेती से संबंधित एक जो है ना प्रणाली थी, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश भारत में नील की खेती से संबंधित जो एक प्रणाली थी, बताइए कौन था। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या था, निज था। ठीक है, तो ब्रिटिश शासन के दौरान नील की खेती की 2 मुख्य प्रणालियाँ थी, एक था निज, एक था रैयती था। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि पौधे के विभिन्न पहलुओं के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि पौधे के विभिन्न पहलुओं के वैज्ञानिक अध्ययन को जो है ना क्या कहते हैं, बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान कहते हैं। तो वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की एक शाखा है जो पौधे के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे थोड़ा क्वेश्चन छोटा कर दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से जो है ना ऑप्शन दिखे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किसी देश का संविधान कई देशों की पूर्ति करता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उनमें से एक नहीं हो सकता है। ऑप्शन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन नहीं हो सकता है। पहले क्वेश्चन को समझिए, कह रहा है किसी देश का संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उनमें से एक नहीं हो सकता, बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 होगा। इसमें यह शामिल है कि देश को सरकार के अध्यक्षीय स्वरूप को जो है बरकरार रखना चाहिए। ये क्या है, नहीं हो सकता, लेकिन इसमें कौन कौन हो सकता है, तो यह उन नियमों को और सिद्धांतों के समूह के रूप में कार्य करता है जिनके आधार पर देश को नियंत्रित किया जा सकता है, ये होगा। और यह हमें हमारे समाज की मौलिक प्रकृति उजागर करता है, ये भी होगा। ठीक है, और आगे भी करें यह कुछ आदर्शों को सहमति देता है जिन्हें देश में बरकरार रखना चाहिए, ये भी होगा। ठीक है, तो 1, 2 और 4 होगा, लेकिन 3 नहीं होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 करा है कि मुगल बादशाह अकबर की जो मृत्यु हुआ था निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी, बताइए। मुगल बादशाह अकबर की जो मृत्यु हुआ था कब हुआ था। तो 4 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 कब हुआ था, 1605 में हुआ था। ठीक है, तो मुगल बादशाह अकबर की 25 अक्टूबर 1605 को उनकी राजधानी आगरा में पेचिश के कारण हुई थी। नेक्स्ट आइए करा कि ऑपरेशन। तो कह रहा है कि ऑपरेशन ओलिविया किसके द्वारा जो है ना हर वर्ष संचालित किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि ऑपरेशन ओलिविया जो है किसके द्वारा हर वर्ष संचालित किया जाता है, बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा ICG के द्वारा जो है ना हर वर्ष संचालित किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि दुनिया का पहला वाणिज्यिक पैमाने ई-मेथनॉल प्लांट कहाँ खोला गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि दुनिया का पहला वाणिज्यिक पैमाने का ई-मेथनॉल प्लांट कहाँ खोला गया, बताइए। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 कहाँ खोला गया है, डेनमार्क में खोला गया है। ठीक है, तो 13 मई 2025 को डेनमार्क के कासो में दुनिया का पहला वाणिज्यिक ई-मेथनॉल संयंत्र खोला गया है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में नाहरगढ़ किला स्थित है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में नाहरगढ़ किला स्थित है, बताइए कौन सा राज्य में है। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान में। कहाँ है, तो राजस्थान में है। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा है कि डैश जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण और उसकी संरचना तथा जन्म, मृत्यु, प्रवास और उम्र बढ़ने के कारण समय के साथ जनसंख्या कैसे बदलती है, इसका अध्ययन क्या है, बताइए। इसका जो अध्ययन है ना क्या कहलाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि डैश जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण और उसकी संरचना तथा जन्म, मृत्यु, प्रवास और उम्र बढ़ने के कारण समय के साथ जनसंख्या कैसे बदलती है, इसका अध्ययन क्या कहलाता है। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, डेमोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं, डेमोग्राफी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर जो है एक किसके आसपास बने होते थे, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर जो है एक किसके आसपास बने होते थे, बताइए। तो 9 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 3 आंगन के आसपास जो है ना बने होते थे। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि अनकिया नट एक विशिष्ट एकांकी नाटक है जो
किसकी संस्कृति को विशेषित करता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि अनकिया जो नट है एक विशिष्ट एकांकी नाटक है जो किसकी संस्कृति को विशेषित करता है। तो 10 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, असम। क्या होगा, तो असम होगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, कर रहा है कि दक्का में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया गया, इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि दक्का मतलब ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया गया था, इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्वेश्चन को छोटा करेंगे तो आपको ऑप्शन दिखेगा, बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, कर रहा है कि दक्का में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया गया, इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए, पहला करैया मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल चाहता था, ये बिल्कुल क्या है, तो सही है। और नेक्स्ट कर रहा है कि लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन नहीं किया, समर्थन किया था, ये क्या हुआ, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है, तो आंसर हो जाएगा। आगे देख कर रहा है कि लीग का जो गठन 1906 में हुआ था, बिल्कुल क्या है, सही है। और इसका गठन मुस्लिम जमींदारों और नवाबों में एक समूह द्वारा किया गया था, ये भी क्या है, सही है। तो 1, 3 और 4 होगा, लेकिन जो है ना 2 क्या है, तो सत्य नहीं है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा कि फराह खान को किस फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का पुरस्कार मिला है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि फराह खान को किस फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का पुरस्कार मिला है, बताइए किस में मिला है। तो 12 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, दिल बेचारा मिला है। किस में मिला है, दिल बेचारा में मिला है। नेक्स्ट आइए, करा कि डैश की धारा, कौन सी धारा 20 मानसिक रोग से ग्रस्त प्रत्येक व्यक्ति को समान के साथ जीने का जो है अधिकार देती है, बताइए क्या होगा। क्वेश्चन करा है कि डैश की धारा 20 मानसिक रोग से ग्रस्त प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देती है, बताइए क्या होगा। तो 13 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3 होगा, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम क्या होगा, 2017 होगा। नेक्स्ट है करा कि महावेली गंगा किसकी सबसे लंबी नदी है, बताइए। महावेली जो गंगा है किसकी सबसे लंबी नदी है। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 होगा, किसका है, तो श्रीलंका का है। नेक्स्ट है ये करा कि बिहार के सुप्रसिद्ध संत सफरुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों किस संप्रदाय से है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार के सुप्रसिद्ध संत सफरुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 फिरदौसी से है। किससे, फिरदौसी से है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि निर्गम मूल जो है ना क्या है, बताइए। निर्गम मूल जो है क्या है, बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 2, यह बाजार मूल्य से जो है ना कम मूल्य है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 4, त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे बोल रहा है, गलत है। यहाँ पे कह रहा है कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत को छांटना है। देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन कह रहा है कि यह भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, यह जो है ना भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, नेक्स्ट है कह रहा है कि कांटेदार झाड़ियों के साथ वनस्पति आवरण कम है, ये भी क्या है, तो सही है। ठीक है, कांटेदार झाड़ियों के साथ वनस्पति आवरण जो है कम है, ये भी सही है। और इसे थार मरुस्थल भी कहा जाता है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। ग्रेट डेजर्ट को जो है इसे थार मरुस्थल भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। और इसमें कह रहा है कि पद्मा इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है, ये क्या है, गलत है, याद रखिए। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। पद्मा जो है ना बांग्लादेश की एक क्या है, प्रमुख नदी है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर आइए 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि 1757 में प्लासी का युद्ध किसने जीता था, बताइए। 1757 में प्लासी का युद्ध किसने जीता था। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्या होगा, ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने जीता था। ठीक है, तो प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को बंगाल के अंतिम शासक सिराजउद्दौला के सेना और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों ने के बीच जो है लड़ाई गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। और इसी के परिणाम स्वरूप जो है नवाब और उसके फ्रांसीसी सहयोगियों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्णायक जीत हुई और बंगाल में कंपनी का शासन जो है ना स्थापना हुआ। बंगाल में कंपनी शासन की स्थापना हुई। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए करा है कि न्याय के समान प्रशासन जब सैन्य प्राधिकरण का नियंत्रण हो जाता है तब शासन की जो प्रणाली प्रभावी होती है उसे क्या कहते हैं, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि न्याय के समान प्रशासन पर जब सैन्य प्राधिकरण का नियंत्रण हो जाता है तब शासन की प्रणाली प्रभावी होती है, उसे क्या कहते हैं। तो 20 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए, सैनिक शासन कहते हैं। क्या कहते हैं, सैनिक शासन कहते हैं।
नेक्स्ट है ये करा कि डैश स्थापत्य कला की एक शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ शैली के तत्वों का समावेश है। बताइए किसका है। तो 21 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 3 बेसर है। क्या है, तो बेसर है। बेसर जो है ना, बेसर स्थापत्य कला की एक शैली है जिसे नागर और द्रविड़ शैली के तत्वों का समावेश है। नेक्स्ट है ये करा कि दिल्ली में लाल किले का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था। बताइए दिल्ली में करा है कि दिल्ली में लाल किले का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, शाहजहां ने करवाया था। कौन करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट है करा निम्नलिखित में से कौन सा पशु जुगाली नहीं करता। बताइए करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु है ना जो जुगाली नहीं करता है। बताइए कौन नहीं करता है। तो 23 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, सुअर नहीं करता लेकिन गाय करता है, हिरन करता है, भैंस करता है। ये सब तो आप देखे होंगे घर में ही। नेक्स्ट है ये करा कि मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधे के बीच की खाली ज़मीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। बताइए क्वेश्चन कर रहा है कि मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधे के बीच की खाली ज़मीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। बताइए तो 24 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 होगा, मल्चिंग के नाम से जो है ना जानते हैं। तो मल्चिंग एक क्या है, मृदा संरक्षण विधि है जिसमें पौधे के नीचे की मिट्टी में आघोषित पौधे की सामग्री जैसे पुआल, घास या प्रोसेसर के कचरे को शामिल करना होता है। नेक्स्ट ये करा कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि बचत पर कितना ब्याज दर को मंजूरी दी है। बताइए क्वेश्चन कर रहा है कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि बचत पर कितना ब्याज दर को मंजूरी दी है। तो 25 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा, 8.25 दिया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि तेय्यम एक प्रसिद्ध अनुष्ठानिकी कला रूप है जिसका उद्भव जो है ना किस राज्य में हुआ है। बताइए क्वेश्चन कर रहा है कि तेय्यम एक प्रसिद्ध जो है ना अनुष्ठानिक जो है ना कला रूप है जिसका उद्भव किस राज्य में हुआ है। बताइए तो 26 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 केरल में हुआ है। कहाँ हुआ है, तो केरल में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है करा संयुक्त राष्ट्र ने वार्षिक विश्व शौचालय दिवस के रूप में किस वर्ष को चिन्हित मतलब किस दिन को जो है ना चिन्हित किया है। संयुक्त राष्ट्र ने वार्षिक विश्व शौचालय दिवस के रूप में किसको जो है ना चिन्हित किया है। तो 27 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा, 19 नवंबर को जो है ना क्या मनाते हैं, विश्व शौचालय दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है ये करा कि बौद्ध त्यौहार सोंगक्रॉन निम्न में से किस भारतीय राज्य में प्रमुखता मनाया जाता है। बताइए क्वेश्चन कर रहा है कि बौद्ध त्यौहार सोंगक्रॉन निम्न में से किस भारतीय राज्य में प्रमुखता जो है ना मनाया जाता है। तो 28 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अरुणाचल प्रदेश में मनाते हैं। कहाँ मनाते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में मनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है कह रहा है कि 1982 में दिल्ली में आयोजित हुई एशियाई खेलों में शुभंकर के रूप में निम्न में से किसका उपयोग किया गया था। बताइए क्वेश्चन कर रहा है 1982 में दिल्ली में आयोजित हुए एशियाई खेलों में शुभंकर के रूप में निम्न में से किसका उपयोग किया गया था। बताइए तो 29 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा हो जाएगा, तो 4 होगा, अप्पू जो है ना हाथी का बच्चा का उपयोग किया गया था। तो 1982 के एशियाई खेलों का शुभंकर एक बच्चा हाथी अप्पू था। ठीक है, और अप्पू को वास्तविक जीवन में कुट्टी नारायण के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि किन्नौर में हंगरंग घाटी के सैलखार और चांगो के साथ स्पीति घाटी के अंतिम दक्षिण पूर्वी छोर को निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जोड़ता है। बताइए क्वेश्चन कर रहा है कि किन्नौर में हंगरंग घाटी के सैलखार और चांगो के साथ स्पीति घाटी के अंतिम दक्षिण पूर्वी छोर को निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो 30 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, लेप्चाला जो दर्रा जो है ना जोड़ता है। ठीक है, लेप्चाला दर्रा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में जो है ना कौन शामिल है। बताइए कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में जो है ना कौन शामिल है। तो 31 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 तार का वृक्ष क्या है, तो शामिल है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी, मतलब कौन सा मतलब दिन को लड़ा गया था। बताइए कह रहा है कि पानीपत का तीसरी लड़ाई कब लड़ा गया था। बताइए तो 32 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को सदाशिव भाऊ पेशवा और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली की सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को अंतर्राष्ट्रीय
शांति और सुरक्षा के वृद्धि का जो है निर्देश देता है। बताइए कौन सा अनुच्छेद देता है? तो 33 का से उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 होगा। अनुच्छेद कितना है? तो 51 देता है। तो अनुच्छेद 51 जो है ना भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत एक निर्देशक सिद्धांत है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से क्या है? तो संबंधित है। नेक्स्ट है करा कि पर्यावरण के अनुकूल कृषि में योगदान के लिए 2025 विश्व खाद्य पुरस्कार किसने जीता है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि पर्यावरण के अनुकूल कृषि में योगदान के लिए 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसने जीता है? तो 34 का से उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। मारियांगेला हंगरिया ने जीता है। कौन जीता है? मारियांगेला हंगरिया ने जीता है। ठीक है। नेक्स्ट है ये करा है कि लाइफ मंत्रा द्वारा लिखित एक पुस्तक है किसकी? बताइए। लाइफ मंत्रा जो है ना किसके द्वारा एक लिखित पुस्तक है? तो 35 का से उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 होगा। सुब्रत रॉय सहारा के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है करा कि किसका जो है ना वंश का नाम कुकुरबिता है? बताइए। किसका जो है ना एक किसका मतलब कौन सा वंश का नाम कुकुरबिता है? तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 कद्दू का है। किसका है? तो कद्दू का है। तो कुकुरबिटा जो है लौकी परिवार कुकुरबिटेसी में फूल वाले पौधे की एक प्रजाति है जिनमें से कई चीज़ों की खेती व्यापक रूप से सब्जियों के रूप में की जाती है। नेक्स्ट है करा कि बिहार में नवादा संग्रहालय की स्थापना जो है ना कब की गई है? इस बुक में थोड़ा क्वेश्चन का जो लेवल है ना आपको लोग को लग रहा होगा कितना मतलब अलग दिख रहा होगा। इसलिए बोलते हैं ना कि हर वो क्लास को कीजिएगा ना तो आपको सारे क्वेश्चन से जो है ना मतलब रूबरू हो जाइएगा कि लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन तो मेरा पढ़ा हुआ है। और एक बात आपको बता देते हैं कि बहुत लोग जो है ना क्लास का वेट कर रहे थे, 2 दिन से क्लास सही से अपलोड नहीं हो रहा था। कारण ये था ना कि मतलब हम मुजफ्फरपुर में 2-3 दिन से आना जाना हो रहा था और एक दिन जो है ना अचानक घर आना पड़ा, तो बहुत ज़रूरी काम था इसलिए क्लास जो है नहीं आ पा। इसके लिए हम रियली सॉरी। बहुत लोग क्लास का वेट करते हैं, उनसे हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि सभी क्लास जो है ना आपके टाइम के अनुसार आएगा। कभी इमरजेंसी काम के कारण जो है ना मेरा सिस्टर का ज्वाइनिंग था, उसी में जो है ना दौड़ धूप हो रहा था, इसी कारण क्लास नहीं आ रहा था। आप समझ सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम आपसे कई गुना ज़्यादा हमको टेंशन रहता है ना कि आपको क्लास करवाना है। कहा है कुछ भी हो जाए 2 क्लास तो ड्राइवर के लिए आना ही चाहिए और उससे कोशिश रहता है कि ज़्यादा ही करवाएं। बाकी आगे दरोगा का भी क्लास आएगा, आ ही रहा है क्योंकि दरोगा के नाम से जो है राहुल स्टडी ग्रुप जाना जाता है। तो दरोगा का भी क्लास आता है तो उसको भी क्लास को देखिएगा आप लोग। अगर आपके पास समय है उस भी क्लास को देखिएगा, आपका जीके जीएस जो है ना करंट वगैरह वहाँ से और भी मजबूत हो जाएगा। तो राहुल स्टडी ग्रुप पे जितने भी क्लास आता है ना सारे क्लास को देखिए, हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है कि बिहार में नवादा संग्रहालय की जो स्थापना है कब की गई थी? तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 1974 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन के लिए प्रति हेक्टेयर अधिकतम पानी की आवश्यकता होती है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन के लिए प्रति हेक्टेयर अधिकतम पानी की आवश्यकता होती है? तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 होगा, गन्ना। क्या होगा? तो गन्ना। ठीक है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे उस बिंदु के रूप में निर्धारित किया गया जहाँ संतुलित मूल्य के साथ किसी उत्पाद हेतु आपूर्ति मांग के बराबर होती है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसे उस बिंदु के रूप में निर्धारित किया गया है जहां संतुलित मूल्य के साथ किसी उत्पाद हेतु आपूर्ति मांग के बराबर होती है? तो 39 का से उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा, बाजार संतुलन के जो है ना बराबर होती है। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था? तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा। क्या होगा? तो अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा ना कि खानजादा मिर्ज़ा खान अब्दुल रहीम एक कवि थे जो मुगल सम्राट अकबर के शासन के दौरान भारत में रहते थे। वे अकबर के जो है ना गुरु थे। ठीक है, यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, अब्दुल रहीम खान खाना। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए कराए कि लेला फर्नांडीज किसकी एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है? बताइए। कराए कि लेला फर्नांडीज जो है ना कौन सा देश का एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है? 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, कनाडा की है। कहाँ की है? कनाडा की है। तो लेला जो है ना एनी फर्नांडीज एक कनाडाई पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है। नेक्स्ट है करा कि प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए, सबको पता होगा प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा। कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है करा कि प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि किसे प्रदान की गई? बताइए। प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि किसे प्रदान किया गया है? 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 होगा, नीरज चोपड़ा को जो है ना प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है करा कि उमानंद असम में स्थित एक क्या है? बताइए।
उमानंद असम में स्थित एक क्या है, बताइए। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, द्वीप होगा। क्या होगा, तो द्वीप होगा। और एक का कमेंट आया था ना कि थोड़ा 2-3 सेकंड सर क्वेश्चन को देखने का मौका दीजिए ताकि हम आंसर सोच पाएँ, तो बिल्कुल दिया जाएगा। आप जो है ना सारा फोकस क्लास पे रखिए कि सारा जब तक मेरा क्लास ख़त्म नहीं हो तब तक जो है ना हमें कोई दूसरा काम नहीं करना है। आप जैसे बोलिएगा ना वैसे हर वो चीज़ अगर अच्छा लगेगा तो बिल्कुल करवाया जाएगा, क्योंकि आप ही के लिए जो है ना राहुल स्टडी ग्रुप है, आपसे ही सब कुछ है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि यहाँ पे याद रखें उमानंदा असम में स्थित एक क्या है, तो द्वीप है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि विकासवाद का सिद्धांत थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन निम्नलिखित में से किसने दिया था। कह रहा है विकासवाद का सिद्धांत थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन निम्नलिखित में से किसने दिया था। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 होगा, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने दिया था। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि टाटा आयरन एंड स्टील टिस्को कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। कह रहा है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, बताइए। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1907 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने इंडक्शन मोटर का आविष्कार किया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किसने इंडक्शन मोटर का आविष्कार किया था, किसने किया था। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, निकोला टेस्ला ने किया था। कौन किया था, निकोला टेस्ला ने किया था, ठीक है। तो पहले इंडक्शन मोटर का आविष्कार प्रसिद्ध निकोला टेस्ला ने 1887 में न्यूयॉर्क में किया था। नेक्स्ट आया करा कि संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए कौन सा वर्ष तक जो है ना कितने वर्ष तक समय समय पर बैठक की थी, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए कितने समय तक समय समय पर बैठक की थी। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, कितना होगा, तो 3 वर्ष होगा। नेक्स्ट है करा कि राजस्थान के देशनोक में स्थित करनी माता मंदिर इसमें रहने वाले किसके लिए एक प्रसिद्ध है जिनके पूजनीय माना जाता है, बताइए। कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है कि राजस्थान के देशनोक में स्थित करनी माता मंदिर इसमें रहने वाले डैश के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है जिन्हें पूजनीय माना जाता है। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए, बताइए क्या होगा। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, चूहों का। क्या होगा, तो चूहों। तो करनी माता मंदिर लगभग जो है ना 25,000 काले चूहों और सफ़ेद चूहों के लिए प्रसिद्ध है। करनी माता मंदिर जो है लगभग 25,000 काले चूहों और सफ़ेद चूहों के लिए प्रसिद्ध है जो मंदिर में रहते हैं और पूजनीय हैं, ठीक है। और ऐसा भोजन करना जिसे चूहे ने कुतर दिया हो अत्यधिक जो है ना शुभ माना जाता है। नेक्स्ट है ये करा कि द फेमस फाइव साहसिक उपन्यासों की एक श्रृंखला है, इसके लेखक का नाम क्या है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि द फेमस 5 साहसिक उपन्यासों की एक श्रृंखला है, इसके लेखक का नाम क्या है, बताइए। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, एनिड जो है ना विलेटिन है। क्या है, एनिड विलेटिन है, ठीक है। और एक कारण देखिए ये भी है क्लास नहीं आने का। देखिए कारण क्या है ना कि आपका कल नहीं परसों बिहार पुलिस का रिजल्ट आया था, तो बहुत लोग का जो है ना मतलब राहुल स्टडी ग्रुप से जितने भी लोग जुड़े थे बहुत लोग का रिजल्ट हुआ उसे, लेकिन हाँ एक दुख का कारण ये है कि उससे कई लोग का जो है मतलब कई उसे दुगना मानिए तो इतना बोल सकते हैं उतना लोग का रिजल्ट नहीं हुआ। मेरे पास इतना कॉल फ़ोन आया ना मैसेज आया कि हम बता नहीं सकते, हम खुद दुखी थे ना कि मतलब पता नहीं कैसे रिजल्ट दिया है। मतलब सोचना चाहिए, अगर आप इतना जल्दी क्या है आप 10 दिन रिजल्ट और अच्छे से करते, मतलब जहाँ पर रिजल्ट देना चाहिए मतलब कम वहाँ पर रिजल्ट और भी मतलब क्या ही बोले। जिसका 65 नंबर 62 नंबर 60 नंबर 65 प्लस नंबर आ रहा था उनका रिजल्ट नहीं हुआ है, तो बहुत दुख लगता है। बहुत लोग जो है ना राहुल स्टडी ग्रुप से सालों साल से जुड़े हुए थे और मेरे पास मैसेज आ रहा था तो हमें लग रहा था ना कि मतलब क्या ही बोले। अगर हम रिजल्ट चेक कर रहे थे तो नहीं लग रहा था कि हम कैसे उनको लिखे ना कि आपका रिजल्ट नहीं हुआ है। और मेरे पास तो इतना ऑडियो आया ना कि सर आपका सिर्फ क्लास हम देखें ना। एक तो मेरे पास कॉल आया था, अगर आपको जिनको शक होगा तो आप मैसेज कीजिएगा हमें व्हाट्सएप पर, आपको हम ऑडियो भेज देंगे। मेरे पास आया कि सर आपका क्लास से जो है ना क्लास सारा देखते थे बिहार पुलिस का और आपका टेलीग्राम से जुड़े थे, मेरा दोनों भाई का रिजल्ट हुआ है और आपसे जो है ना मतलब सब कुछ मतलब इतना हम मेरा फ़ायदा हुआ है कि दोनों भाई का रिजल्ट भी हुआ है और बीपीएससी में हम 95 नंबर भी ला रहे हैं। तो ऐसे बहुत लोग का मेरे पास स्क्रीनशॉट ना बहुत सारा, लेकिन हम ग्रुप में डाले इसलिए नहीं है कि जिनका रिजल्ट नहीं हुआ उनको अगर डाल देंगे तो बहुत दुख होगा। ऐसे तो लोग रो रहे हैं, लड़की लोग इतना मेरे सामने मतलब बोल रहे थे कि अब क्या करें सर, अब जीने का लगता है कि ना जिए।
लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, आपके पास मौका है। कल भी देखिए, उस कल भी परसों वैकेंसी आया था एक 4300 कुछ, फिर आपका बिहार एसएससी में अभी आपका ये आ गया है, तो आपके पास बहुत सारा मौका है। और आपके पास तो ड्राइवर 4321 मतलब आपका ये सीट आपका ये है, इसको हाथ सजाने का मौका मत दीजिए। इस बार जान जी ला के जो है ना मेहनत कीजिए, छोड़ दीजिए दीपावली, दुर्गा पूजा, छठ पूजा। इस बार अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए। आपका अगला जो साल होगा ना, बहुत बेहतरीन ढंग से आपका सारा पर्व और परिवार लोग खुशीपूर्वक मनाएंगे। तो ये समझ सकते हैं। हमें बहुत दुख हुआ, ऐसा नहीं कि अगर मान लीजिए अगर 500 लोग पढ़ाई करें, उसमें 100 का रिजल्ट हुआ, 400 नहीं हुआ, तो हम ये नहीं चाहते कि हम सफल लोग के साथ रहें, हमको असफल लोग के साथ रहना है। ताकि हमें उन्हें समझाना है कि आप तैयारी कीजिए, आपके साथ राहुल स्टडी ग्रुप हमेशा खड़ा है। अब आपको पता होगा ना कि कल उसी अथी में हम कल घर आ रहे थे, उस समय हम रात में सोचे थे, और दोपहर में जो है ना हम जो बिहार दरोगा का जो ग्रुप था उसका हम 149 कर दे, कि ताकि सब लोग जुड़े और लुसेंट का टेस्ट लगाएं और सारा होमवर्क कंप्लीट करें, और आप जो है दरोगा बन के दिखाइए, दरोगा और बीएससी में नौकरी लेकर दिखाइए। आपको जहां मौका मिलता है, जीके जीएस के लिए सोचना नहीं है। जो भी राहुल स्टडी ग्रुप पे क्लास आता है, सारा क्लास को देखिए, आपके लिए खूब मेहनत करेगा। बाकी मैथ रीडिंग जो है ना, आप कहीं एक टीचर को पकड़ लीजिए, उससे मैथ रीडिंग कीजिए, बस इतना कीजिए। एक जगह विश्वास रख के पढ़ाई कीजिएगा, आपका 100% रिजल्ट होगा। आप कहीं यहाँ जाइएगा, कभी वहाँ जाइएगा, तो बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला है। आप विश्वास नहीं हो रहा, मेरे पास पता है जिस दिन रिजल्ट आया था परसों, मेरे पास इतना कॉल आया था ना, इतना मैसेज आया कि हम बता नहीं सकते, हम परेशान हो गए थे। लेकिन हमें खुशी भी हो रहा था कि लोग मतलब मैसेज जब आता है ना कि क्लास नहीं ला रहे सर, क्लास भूल गए, हमें लगता है ना कि कितना लोग क्लास का वेट कर रहे हैं, हमें क्लास करवाना चाहिए। लेकिन कभी कभी मजबूरियाँ ऐसी होती है ना कि घर का बड़ा रहिएगा, आपको पता होगा, घर का बड़ा लड़का होंगे तो आपको पता होगा कितना आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ होता है, तो आप समझ सकते हैं। बस विश्वास कीजिए। आप राहुल स्टडी जो ग्रुप से जुड़े हुए हैं ना, बिहार ड्राइवर आपका जो होमवर्क सीरीज है उसमें जुड़े हुए हैं, बाकी क्लास आ रहा है, आप अच्छे से कीजिए। आपका सारा कुछ हम करवाने वाले हैं, और हर वो क्लास को रिवीजन कीजिए, हर वो क्लास को 1 से 2 बार देखिए। आपका रिजल्ट नहीं होगा तो आप बोलिएगा कि अगर मेहनत नहीं कीजिएगा, आप सोचिए कि मेरा रिजल्ट हो जाए, तो बिल्कुल नहीं होने वाला, मेहनत आपको करना पड़ेगा। चलिए आगे देखिए, क्लास बड़ा हो जाएगा, पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ये तो हो गया, चलिए आगे देखिए। कह रहा है क्वेश्चन 51 कह रहा है कि नोवाक जोकोविच एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी, उनका संबंध किस देश से, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है ना कि नोवाक जोकोविच एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है, उनका संबंध किस देश से, बताइए। तो 51 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, सर्बिया से। किससे, तो सर्बिया से है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि बिलबाओ के सैन मैम्स स्टेडियम आयोजित यूरोपा लीग फाइनल किस टीम ने जीता, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि बिलबाओ के सैन मैम्स स्टेडियम में आयोजित यूरोपा लीग फाइनल किस टीम ने जीता है। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 होगा, टोटेन हम हॉस्पर ने जीता है, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि कर्नाटक में वासवन्ना और उसके साथी जैसे अल्लामा प्रभु और अकमाहा देवी ने सभी मनुष्यों की समानता के लिए 12वीं शताब्दी के मध्य में किस आंदोलन की शुरुआत की थी, बताइए। ये क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन कर रहा है कर्नाटक में वासवन्ना और उसके साथी जैसे अल्लामा प्रभु और अकमाहा देवी ने सभी मनुष्यों की समानता के लिए 12वीं शताब्दी में मध्य में किस आंदोलन का शुरुआत किया था। तो 53 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, वीर शैव आंदोलन का शुरुआत किया था। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत ताक झांक एक अपराध है, बताइए। ताक झांक नहीं करना है। तो कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत ताक झांक एक जो है ना अपराध है। तो 54 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, धारा 354 की सी के तहत क्या है, तो एक अपराध है। नेक्स्ट है कह रहा है कि इनमें से किस वर्ष के विश्व जनसंख्या दिवस की विषय वस्तु अब महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों की सुरक्षा कैसे करती थी, बताइए। करानीन में से किस वर्ष के विश्व जनसंख्या दिवस की विषय वस्तु और अब महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य अधिकारों की सुरक्षा कैसे करती है, बताइए। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2 होगा, 2020 में क्या होगा, 2020 होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि बिहार में प्रसारित होने वाला प्रथम निजी FM चैनल का नाम क्या है। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में प्रसारित होने वाला, प्रथम का बात किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कह रहा है बिहार में प्रसारित होने वाला प्रथम निजी FM चैनल का नाम क्या है। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा। तो 56 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, रेडियो मिर्ची था। क्या था, रेडियो मिर्ची था। नेक्स्ट है कह रहा है कि थोसेघर जलप्रपात किस राज्य में स्थित, बताइए। तो थोसेघर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो 57 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है कह रहा है कि 1591 में अकबर के प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष राजा मानसिंह ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को हराया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि 1591 में अकबर के प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष राजा मानसिंह ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को हराया था। तो 58 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, चेरो होगा। क्या होगा, तो चेरो होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के जो है ना किस संप्रदाय से था।
कराए वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के किस संप्रदाय से था? तो 59 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 सांख्य से था। किससे था? सांख्य संप्रदाय से था। नेक्स्ट आएगा कि बिहार में टेलीविजन का सर्वप्रथम प्रसारण किस जिले में प्रारंभ किया गया था? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में टेलीविजन का सर्वप्रथम प्रसारण किस जिले में प्रारंभ किया गया था? तो 60 का से उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, मुजफ्फरपुर में जो है ना प्रारंभ किया गया था। और जिनको देखिए क्वेश्चन याद नहीं होगा सीधे मारेंगे पटना की, पटना में किया गया था, लेकिन पटना में नहीं किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा ना कि बिहार में दूरदर्शन केंद्र का शुभारंभ सर्वप्रथम मुजफ्फरपुर में 14 जून 1978 ईस्वी को हुआ था। चलिए आगे देखिए, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 61 से क्या है, ड्राइविंग कौशल का क्वेश्चन है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है, देखिए इस यातायात चिन्ह का जो है ना क्या अर्थ है, इस चिन्ह को पहचाने, इसका मतलब क्या है बताइए। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे जो है ना क्या है, तो चौराहा है। नेक्स्ट आइए देखिए दूसरा फिगर में, देखिए फिगर दिया हुआ है, करा इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है बताइए। इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है? तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 होगा। मार्ग केवल साइकिल चालकों के लिए क्या है, मतलब दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आइए बताइए क्वेश्चन नंबर 63 पे आइए। देखिए यहाँ पे संकेत दिया हुआ है, इस संकेत का मतलब क्या है बताइए। यहाँ पे संकेत दिया फिगर आपको दिख रहा होगा, इसका मतलब क्या है? तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा। आगे रास्ता नहीं है, वापस जाएं। आगे रास्ता नहीं है, कृपया वापस चले जाएं। चलिए आगे देखिए, यहाँ भी देखिए फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे करा निम्नलिखित सांकेतिक चिन्ह का क्या दर्शाता है। ये जो चिन्ह आपको दिख रहा है ये क्या दर्शा रहा है? तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। बाएँ मुड़ना क्या है, तो अनिवार्य है। नेक्स्ट है करा कि स्टब एक्सल के साथ किस प्रकार के बेरिंग लगते हैं बताइए। स्टब एक्सल के साथ जो है ना किस प्रकार के बेरिंग लगते हैं बताइए। एक दिन ना आपका एक स्पेशल क्लास लाएंगे, सारा जो है ना चिन्ह का ही लाएंगे, एक दिन आपका सारा करवा देंगे, तो सारा आपको उसमें जो है प्रॉब्लम नहीं होगा। उसमें 100, 150, 200 है, आपको हम सारा करवा देंगे। बाकी उसका PDF हम बिहार पुलिस ड्राइवर जो प्रैक्टिस सेट होमवर्क सीरीज उसमें हम आपको डाल देंगे। तो कह रहा है कि स्टब एक्सल के साथ किस प्रकार के बेरिंग लगते हैं बताइए। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। टेपर रोलर जो है ना बेरिंग लगता है। ठीक है, तो स्टब एक्सल के साथ टेपर रोलर बेरिंग लगते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि मोटर गाड़ी से यात्रा आरामदायक होगी यदि क्या होगा बताइए। कह रहा है मोटर गाड़ी से यात्रा आरामदायक होगी यदि क्या होगा। तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी होगा। अनस्प्रिंग भार कम होगा, स्प्रिंग भार कम होगा, गाड़ी का भार कम होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि सस्पेंशन में निम्नलिखित में से किनका प्रयोग यहाँ पे नहीं होता है, पूछा है। कह रहा है सस्पेंशन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं होता है। तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 हेयर स्प्रिंग का प्रयोग नहीं होता है, लीफ स्प्रिंग का प्रयोग होता है, क्वाइल्ड स्प्रिंग का प्रयोग होता है, ट्रांसवर्स लीफ स्प्रिंग का जो है ना प्रयोग होता है। तो इन सभी का होता है, लेकिन हेयर स्प्रिंग का नहीं होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि रबर जैकर प्रयुक्त होते हैं किस में बताइए। रबर जो है ना, रबर जैकर प्रयुक्त होते हैं किस में। तो 68 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 आधुनिक कारों में होते हैं। किस में होते हैं? आधुनिक कारों में होते हैं। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि वेट क्लच कहलाते हैं। वेट क्लच जो है ना क्या कहलाते हैं? वेट जो क्लच कहलाते हैं क्या कहलाते हैं? तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 जिनकी प्रेशर प्लेट तेल में डूबी रहती है उसे क्या बोलते हैं? वेट क्लच कहते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि क्लच प्लेट जांच करने के लिए क्या करते हैं? क्लच प्लेट जांच करने के लिए क्या करते हैं? तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 डायल गेज का जो है ना प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है करेगा अस्थायी मोटर वाहन पंजीकरण डिलीवरी की तिथि से कितने दिनों के भीतर किया जाएगा बताइए। अस्थायी मोटर वाहन पंजीकरण डिलीवरी की तिथि से कितने दिनों के भीतर किया जाएगा। तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना 4 होगा। क्या होगा? तो 4 होगा 7 दिनों के भीतर। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि अस्थायी मोटर वाहन पंजीकरण डिलीवरी की तिथि से जो है ना 7 दिनों के भीतर किया जाएगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि अवरोधों को समाप्त करने के लिए किसकी सहायता से इंजन की अधिकतम शक्ति को गियरबॉक्स द्वारा बढ़ाया जाता है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है अवरोधों को समाप्त करने के लिए किसकी सहायता से इंजन की अधिकतम शक्ति को गियरबॉक्स के द्वारा बढ़ाया जाता है। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, बड़े गियरों से जो है ना बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि किसी भी गियरों में बिना आवाज़ गियर बदलने के लिए आवश्यक है, क्या होना आवश्यक है बताइए। कह रहा है किसी भी गियरों में बिना आवाज़ गियर बदलने के लिए क्या आवश्यक होना चाहिए बताइए। तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 दोनों गियरों के कटे दांते जो है ना समान होना चाहिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि कुछ गाड़ियों में इंजन की शक्ति को पिछले एक्सलों के साथ साथ अगले एक्सलों में बांटकर देने की व्यवस्था की जाती है, ऐसे गाड़ियाँ क्या कहलाती बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि कुछ गाड़ियों में इंजन की शक्ति को पिछले एक्सलों के साथ अलग अलग अगले जो है ना एक्सलों में बांटकर देने की व्यवस्था की जाती है, ऐसी गाड़ियाँ क्या कहलाती है। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 होगा, 4x4 व्हील जो है ना ड्राइव है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये करा किस प्रकार के गियर बॉक्स में कॉलर या डॉग का जो है ना प्रयोग होता है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि किस प्रकार के गियर बॉक्स में कॉलर या डॉग का प्रयोग होता है। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा।
तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा, कांस्टेंट मैस में होता है। ठीक है, तो याद रखिए ना, गियर बॉक्स की सभी लोड स्थितियाँ और वाहन की गति के तहत इंजन की गति को बनाए रखता है, और यह एक ऐसी प्रणाली का उपयोग होता है जो समान सड़क को गति जो है ना बनाए रखते हुए इंजन की गति को बनाए रखता है। ठीक है, और यह रखता है इंजन को सड़क के पहियों पर अधिक तेजी से चलाने पर टॉर्क को बढ़ाने के लिए गियर बॉक्स जो है ना क्या है, तो आवश्यक है। और कांस्टेंट मैस गियर बॉक्स में कॉलर या डॉग का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है करें कि पूर्ण स्वचालित शक्ति संचालन में प्रायः किस प्रकार के गियर बॉक्स का जो है ना प्रयोग किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि पूर्ण स्वचालित शक्ति संचालन में प्रायः किस प्रकार के गियर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है, तो 76 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, प्लेटनरी का जो है ना प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है करें गियर बॉक्स एवं जो है ना डिफरेंशियल फिट होते हैं, बताइए। करें कि गियर बॉक्स एवं डिफरेंशियल फिट होते हैं, बताइए क्या होते हैं, तो 77 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, कोन में होते हैं। किस में होते हैं, कोन में होते हैं। ठीक है, तो गियर बॉक्स एवं डिफरेंशियल फिट कोन में होते हैं, और डिफरेंशियल एक क्या है, मैकेनिकल डिवाइस है, और यह डिफरेंशियल ऑटोमोबाइल में 2 रियर व्हील रोटेट होने के लिए को समान गति पर जो है ना अनुमति देता है। नेक्स्ट है करें कि एक वाहन में थर्मोस्टेट वाल्व किसका एक घटक होता है, बताइए। एक वाहन में थर्मोस्टेट वाल्व किसका एक घटक होता है, तो 78 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 4, शीतलन प्रणाली का घटक होता है। नेक्स्ट है कि प्रोपेलर सॉफ्ट बनी होती है, किसकी बनी होती है, प्रोपेलर सॉफ्ट जो बनी होती है किसकी बनी होती है, तो 79 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, स्टील पाइप का जो है ना बना होता है। नेक्स्ट है कि संपीड़न प्रज्वलन इंजन में ताज़ी हवा को बहुत उच्च दाब और तापमान का एक संपीड़न किया जाता है, और तापमान जो है ना कितना डिग्री तक बढ़ जाता है, बताइए। कह कि संपीड़न प्रज्वलन इंजन में ताज़ी हवा को बहुत उच्च दाब और तापमान तक संपीड़ित किया जाता है, और तापमान कितना तक जो है ना बढ़ जाता है, बताइए। तो 80 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा, 538 डिग्री क्या होगा, तो सेल्सियस होगा। नेक्स्ट है कह कि स्प्लिट टाइप जो है ना रियर एक्सल केसिंग में एक और हब प्लेंज तथा दूसरी ओर होता है, क्या होता है। कह स्प्लिट टाइप रियर एक्सल केसिंग में एक और हब प्लेंज तथा दूसरी ओर क्या होता है, तो 81 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 3 होगा, आधी डिफरेंशियल क्या होगा, तो हाउसिंग होगा। नेक्स्ट है कह कि पिछले पहियों को जैक पर उठाने पर यदि पहिए घुमाएं तो वह क्या होगा, कह पिछले पहियों को जैक पर उठाने पर यदि पहिए घुमाएं तो क्या होगा, बताइए। तो 82 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 होगा, विपरीत दिशा में जो है ना घूमते हैं। नेक्स्ट है कह हीट इंजन वह इंजन है जिसमें ताप द्वारा गैसों को फैलाकर प्राप्त की जाती है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है हीट इंजन वह इंजन है जिसमें ताप द्वारा गैसों को फैलाकर जो है ना प्राप्त की जाती है। ऑप्शन को देखिए, आंसर बताइए क्या होगा, तो 83 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, चाल होगा, क्या होगा, तो चाल होगा। तो हीट इंजन वह इंजन है जिसमें ताप द्वारा गैसों को फैलाकर चाल जो है ना प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है कह रहा है कि दबे मिश्रण को जलाना किस स्ट्रोक के जो है ना अंतर्गत आता है, दबे मिश्रण को जलाना किस स्ट्रोक के अंतर्गत आता है, तो 84 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पावर स्ट्रोक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कह कि यदि यह आसान और त्वरित संचालन के लिए हॉर्न लाइट और वाइपर के लिए स्विच प्रदान करना या सुरक्षा के लिए बंद निवाला है जो समाघात में गिर जाता है और चालक को चोट लगने की संभावना जो है ना कम हो जाती है। और यहाँ जो है ना स्टीयरिंग सिस्टम के किस भाग की बात की जा रही है, बताइए क्या होगा। थोड़ा क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन को पहले समझिए, क्वेश्चन को देखिए छोटा कर दे रहे हैं। यहाँ पे ये कह रहा है कि यह आसान और त्वरित संचालन के लिए हॉर्न लाइट और वाइपर के लिए स्विच प्रदान करना है, और यह सुरक्षा के लिए बंद निवाला है जो समाघात में गिर जाता है और चालक को चोट लगने की संभावना कम हो जाती है। यह स्टीयरिंग सिस्टम के किस भाग की बात की जा रही है, बताइए। तो 85 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा, स्टीयरिंग कॉलम की जो है ना बात की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है ये कह रहा है कि डीजल इंजन में कंप्रेशन प्रेशर होता है कितने, बताइए। डीजल इंजन में कंप्रेशन प्रेशर होता है कितना से, बताइए। तो 86 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 350 से 550 पाउंड प्रति वर्ग इंच होता है। तो डीजल इंजन में कंप्रेशन प्रेशर 350 से 550 पाउंड प्रति वर्ग इंच होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि ट्रू स्ट्रोक इंजन होते हैं, क्या होते हैं, ट्रू स्ट्रोक इंजन होते हैं क्या, बताइए। तो 87 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, एयर कूल्ड होते हैं, क्या होते हैं, एयर कूल्ड होते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि आप किस परिस्थिति में ओवरटेक करने से बचेंगे, बताइए। कह रहा है कि आप किस परिस्थिति में ओवरटेक करने से बचेंगे। तो 88 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए, वक्र पर, क्या होगा, तो वक्र पर। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि जब आप किसी कोने या चौराहे या किसी मोड़ पर आगे की सड़क नहीं देख पा रहे हैं तो ओवरटेक जो है ना करें। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि ट्रू स्ट्रोक इंजन में एक स्ट्रोक में होते हैं, क्या होते हैं, ट्रू स्ट्रोक इंजन में एक स्ट्रोक में होते हैं क्या, बताइए।
तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 2 स्ट्रोक होते हैं। क्या होते हैं? 2 स्ट्रोक होते हैं। नेक्स्ट है करा कि एक मोड़ के पास पहुंचे समय चालक जो है ना क्या करता है? एक मोड़ के पास पहुंचे समय चालक क्या करता है? तो 90 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आगे देखिए दिया हुआ है, यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना 3 होगा। क्या होगा? 3 होगा। को आगे वाहनों को ओवरटेक नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि किसी मोड़ पर पहुंचते समय चालक को सामने वाले वाहन को ओवरटेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि ठंडे इंजन को अधिक पेट्रोल की आवश्यकता होने पर प्रयुक्त सर्किट क्या कहलाता है? ठंडे इंजन को अधिक पेट्रोल की आवश्यकता होने पर प्रयुक्त सर्किट क्या कहलाता है? तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, चोक कहते हैं। क्या कहते हैं? चोक कहते हैं। नेक्स्ट है मैकेनिकल फ्यूल पंप का भाग होता है। क्या होता है? मैकेनिकल फ्यूल पंप का भाग होता है। क्या होता है बताइए? तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी होता है। क्या होता है? कॉक प्रेशर होता है, डायफ्राम रिटर्न स्प्रिंग होता है, और क्या होता है? वाल्व जो है रिटेनर होता है। नेक्स्ट है करा कि किसी मोटर गाड़ी के ड्राइवर को मान होगा कि वह जब कोई दूसरी गाड़ी उससे आगे निकल रही हो तो अपनी चाल ना बढ़ाए या कोई ऐसी हरकत ना करे जिसका उद्देश्य दूसरी गाड़ी को आगे निकालने से रोकना हो। या किस अनुसूची से क्या है संबंधित है बताइए? क्वेश्चन कर रहा है किसी मोटर गाड़ी के ड्राइवर को मान होगा कि वह जब कोई दूसरी गाड़ी उससे आगे निकल रही हो अपनी चाल ना बढ़ाए या कोई ऐसी हरकत ना करे जिसका उद्देश्य दूसरी गाड़ी को आगे निकलने से रोकना हो। यह किस अनुसूची से संबंधित है? तो 93 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा। अनुसूची क्या होगा? तो 10 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी कार्यशाला में समान गतिविधि क्या है? तो नहीं, यहाँ पे नहीं पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कार्यशाला में एक समान गतिविधि नहीं है। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। तेल बदलना में कोई गतिविधि नहीं है, लेकिन वाहन की धुलाई और धुलाई की प्रक्रिया में है, ईंधन टैंक भरने में है, और इंजन का माइनर ट्यून में अप में है। ठीक है, नेक्स्ट है ये कह रहा है कि किसी मोटर गाड़ी के ड्राइवर को मान होगा कि जब वह किसी सड़क के कटाव या मोड़ या सड़कों में मिलने के स्थान के निकट आए तो चाल धीमी कर दे। यह कथन जो है ना किस अनुसूची से संबंधित है बताइए? क्वेश्चन कर रहा है कि किसी मोटर गाड़ी के ड्राइवर को मान होगा कि जब वह किसी सड़क के कटाव या मोड़ या सड़कों से मिलने के स्थान के निकट आए तो चाल धीमी कर दे। यह कथन जो है ना किस अनुसूची से संबंधित है? तो 95 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 2। अनुसूची कितना होगा? तो 10 होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारी वाहनों में प्रयुक्त होते हैं। क्या होते हैं बताइए? भारी वाहनों में प्रयुक्त होते हैं क्या बताइए? तो 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 3 होगा। हेवी ड्यूटी प्रेस्ड जो है ना स्टील व्हील होगा। तो भारी वाहनों में हेवी ड्यूटी प्रेस्ड स्टील व्हील प्रयुक्त होते हैं। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कि टायरों की एक नाप होती है। क्या होती है बताइए? टायरों की जो एक नाप होती है क्या होती है? तो 97 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। बीड से बीड तक। क्या होगा? तो बीड से बीड तक होता है। तो टायरों की कटी जो है ना, मैं यहाँ पे याद रखें यहाँ पे कि टायरों की एक जो है ना नाप का बात किया ना, टायरों की नाप जो है बीड से बीड तक होती है। आगे देखा है कि टायरों की कटी ट्रेड डिजाइन का उद्देश्य क्या है बताइए? टायरों में कटी जो है ट्रेड डिजाइन का उद्देश्य क्या है? तो 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 होगा। टायर की आवाज़ को जो है ना कम करना। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि ब्रेकिंग फोर्स के अनुसार ब्रेक होते हैं। क्या होते हैं? ब्रेकिंग फोर्स के अनुसार ब्रेक होते हैं बताइए क्या होते हैं? तो 99 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। एक्सटर्नल जो है ना कनेक्टिंग ब्रेक होता है। तो ब्रेकिंग फोर्स के अनुसार क्या होता है? ब्रेकिंग फोर्स के अनुसार ब्रेक एक्सटर्नल कनेक्टिंग ब्रेक होते हैं। चलिए आगे देखिए। लास्ट क्वेश्चन है करा कि एयर ब्लीडिंग तक करते हैं जब क्या होता है बताइए? एयर ब्लीडिंग तक करते हैं जब क्या होता है बताइए? तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। हाइड्रोलिक ब्रेक में हवा आ जाती है। एयर ब्लीडिंग कब करते हैं? हाइड्रोलिक ब्रेक में जो है ना हवा आ जाती है। ठीक है, तो एयर ब्लीडिंग तब करते हैं जब हाइड्रोलिक ब्रेक में क्या होती है? हवा आ जाती है। तो ये रहा प्रैक्टिस सेट नंबर किरण पब्लिकेशन का 6 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जितने भी लोग बिहार पुलिस ड्राइवर जो प्रैक्टिस सेट होमवर्क सीरीज है उसको नहीं ज्वाइन किए, देखिए यहाँ से जो है ना आपका सोल्यूशन दिया हुआ है। तो जो भी क्वेश्चन गलत होता है उसका जो है ना आप सोल्यूशन पढ़िए। देखिए इस प्रकार आपको जो है ना एक क्वेश्चन पढ़िएगा तो गलत होता है, उसमें आपको 4 से 5 क्वेश्चन सीखने का मौका मिलेगा। तो इस प्रकार जो है ना आपका सोल्यूशन के साथ आपको PDF उस ग्रुप में प्रोवाइड करवाया जाता है। तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। अगर जितने लोग ज्वाइन नहीं किए तो सभी लोग जल्दी से जो है ना ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। अगर सोचिएगा कि आज ज्वाइन करें कल ज्वाइन करें तो आपका समय निकल जाएगा, आप जो है ना बेहतर आपका तैयारी नहीं हो पाएगा।
तो देखिए इसमें बिहार पुलिस ड्राइवर जो प्रैक्टिस सेट होमवर्क सीरीज है, इसमें देखिए इस बुक से जो है ना आपका थ्योरी चल रहा है। इसमें डेली जो है ना 2 से 3 पेज आपको होमवर्क देते हैं, ताकि अच्छे से जो है ना पढ़िए, ताकि आपका जो है ना 40 नंबर जो ट्रेड ज्ञान और पाठ पूर्ति अधिनियम से क्वेश्चन जो पूछेगा उसमें आपका जो है ना गलत होने का चांस बिल्कुल नहीं है, आपका सारा जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी ये दोनों बुक जो है ना पूरी तरीके से समाप्त हो गया है, तो दोनों क्लास रिवीजन करते रहे, ऐसा नहीं कि क्लास छोड़ देना है। जब भी लगे क्लास नहीं आ रहा तो आप जो है ना रिवीजन क्लास कर लिया कीजिए, बहुत फायदा होगा, क्योंकि रिवीजन जो है सक्सेस का की होता है। और दोनों का पीडीएफ जो है ना आपको सीरीज वाइज मतलब सीरियल वाइज जो आपको सारा मिल जाएगा, तो सोल्यूशन के साथ मिलेगा। तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी किरण का भी क्लास कराई हैं, बाकी जैसे ही बुक खत्म होगा तो आपका राजस्थान का ये स्टार्ट कर देंगे। बाकी इसमें एक सेट और बचा है ट्रेड ज्ञान का, फिर आपका जो है MCQ इसमें दिया हुआ है चैप्टर वाइज अधिनियम का। ये सारा जो है ना हम आपको 900 क्वेश्चन है इसमें करवाने वाले हैं। बाकी अध्ययन का भी क्लास आ ही रहा है, यूथ का भी क्लास आ रहा है, तो सभी लोग क्लास को देखिए और इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के जो आपको 99 में पेमेंट करना होगा। और देखिए पेमेंट कहाँ करना है, देखिए फ़ोन पे नंबर दिया हुआ 7549392490। इस नंबर पे जो है ना पेमेंट करके ही क्या है, तो व्हाट्सएप नंबर है, सेव कर लीजिएगा नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको 10 मिनट के अंदर जो है ना इस ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो सभी लोग जल्दी से इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। सारा होमवर्क और प्रैक्टिस सेट का सोल्यूशन के साथ पीडीएफ जो है ना आपको इसी ग्रुप में प्रोवाइड करवाया जा रहा है। अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप इस नंबर पर कॉल करके बात भी कर सकते हैं। बाकी इसी नंबर पर जो है 99 में पेमेंट करके आप इस नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, और हर ग्रुप में जो है ना शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आप बताइएगा कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। थोड़ा सा क्लास लेट हो गया था, इसके लिए कोई बात नहीं, हम सारा कारण बता दिए, आप लोग समझ सकते हैं। बाकी क्लास आपका रेगुलर आएगा, बस विश्वास रखिए और सारा क्लास को अच्छे से देखिए। तो मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।